नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो वीडियो शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी है। लक्सन इससे पहले एक एयरलाइन में काम करते थे। आगे देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जारी किया गया। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। 125 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? 111वें स्थान पर रखा गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान लॉन्च किया गया। क्या ये? विस्तार से देखिए। सघन मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण पहल है। क्या ये टीकाकरण पहल है? किसकी? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण पहल है। यह कार्यक्रम उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक टीकाकरण मिले। पहली बार IMI 5.0 को देश के हर जिले तक विस्तारित किया गया। इसके अलावा अब इसमें 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। अब इसमें कितने साल तक के बच्चे शामिल किए गए? 5 वर्ष तक के, जबकि पिछले अभियानों में केवल 2 वर्ष तक के बच्चे ही शामिल थे। पहले 2 वर्ष तक के बच्चे शामिल थे, अब 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल किए गए। इसका उद्देश्य टीकाकरण अनुसूची का पालन करते हुए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत सूचीबद्ध सभी टीकों के कवरेज को बढ़ाना है। 2023 तक उनके उन्मूलन का लक्ष्य रखते हुए खसरा रूबेला टीकाकरण दरों में सुधार पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नियमित टीकाकरण के लिए सभी जिलों में यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर? अमेरिका के वाशिंगटन DC के उपनगर मेरीलैंड में बाबा साहिब की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। कितनी ऊंची है? 19 फुट। अमेरिका में स्थापित की गई डॉक्टर अंबेडकर की इस प्रतिमा का निर्माण शहर मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। राम सुतार ने ही गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया है। आगे क्वेश्चन है। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद नई दिल्ली में हुआ संपन्न। कहां हुआ? नई दिल्ली में। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी, नागरिक विमानन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने की संभावना पर चर्चा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को किया खारिज। क्या है पूरी डिटेल? मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि गर्भपात की अनुमति देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 और 5 का उल्लंघन होगा, क्योंकि गर्भ से मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है और यह भ्रूण के असामान्य होने का मामला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। शीर्ष अदालत की पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा कितनी है? 24 सप्ताह है। VK मोहंती ने IRDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर विजय कुमार मोहंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में निदेशक वित्त की भूमिका संभाली। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 69 बिलियन में एक्टिविजन ब्लिजार्ड के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेम कंपनी है
एक्टिविजन ब्लिजार्ड का 69 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण सफलतापूर्वक किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत संगठन जो सरकार और बिजली क्षेत्र में अन्य सभी हितधारकों को तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करता है ने 15 अक्टूबर 2023 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां। कब मनाया? 15 अक्टूबर 2023 को। ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल। कौन से 5 नए खेल को जोड़ने के प्रस्ताव स्वीकार किया? कौन से हैं? कि में क्रिकेट T20, बेसबॉल सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस और स्क्वैश खेलों को शामिल किया जाएगा। विश्व खाद्य दिवस 2023 16 अक्टूबर 1945 राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाने का उद्देश्य विश्व भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ावा देना है। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का विषय क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। क्या विषय है ये? यह सतत विकास लक्ष्य अर्थात जीरो हंगर लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता भी कोई भी भूखा न रहे। 15 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सशक्त बनाने में मदद करता है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका सम्मानित करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का 40% महिलाएं हैं। कितना है? 40%। दक्षिण अमेरिकी देशों में श्रम शक्ति का 20% महिलाएं, जबकि एशिया और अफ्रीका में लगभग 50% कृषि श्रम शक्ति महिलाएं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि इन महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाए तो कृषि उत्पादन को 2.5 से लेकर 4% तक बढ़ाया जा सकता है। 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में हाथ की स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फोम द्वारा 2018 से दिवस मनाया जा रहा है। तो आज के कुछ ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इनको आपने नोट करना, इनको आपने याद करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नई नई अपडेट्स मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।